रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ मसला फ़लस्तीन पर। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा का बयान आ चुका है कि भाई फ़लस्तीनियों के रास्ते बंद किए गए हैं, फ़लस्तीनियों को चारों तरफ से घेर कर मारा जा रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह जानवरों को मारा जाता है, उनका खाना पीना बंद है, उनका पानी बंद है, उनके रास्ते बंद है, उनके दवाइयाँ बंद है, उनके पास ज़िंदगी का कोई चांस नहीं, उन्हें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि उन्होंने इसराइलियों के साथ टक्कर लिया है। ठीक उसी टाइम ही सऊदी अरब में इस वक्त इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के बयान अजीब व गरीब हैं। उनका कोई भी बयान अगर आप किसी भी हुक्मरान का बयान उठा कर देखें, उसमें कोई सख्ती नहीं है, उसमें कोई भी अमेरिका को पैगाम नहीं है, इसराइल को पैगाम नहीं है कि आप लोगों ने मुसलमानों के साथ जुल्म किया है, आप लोगों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया है, आप लोगों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया है, तो लिहाजा हम लोग आपस में मशवरा करते हैं, उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा, आपसे हिसाब लिया जाएगा। और किसी भी हुक्मरान ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। थोड़ा बहुत इसने जो रजब अर्दोगान है, उन्होंने बोला है कि भाई इसराइल ने जितना कत्लेआम किया है उसका उसे हिसाब देना पड़ेगा। भाई से कब कब इससे आप हिसाब लेंगे उससे रजब अर्दोगान साहब? इस वक्त वो कत्लेआम में लगा हुआ है। जब वो सारे मुसलमानों को मारेगा, वह मिसाइलें बरसाना बरसाता, जब वो एटम बम बरसा देगा, जब उनकी नस्लें ख़त्म कर देगा, जब उनके पास कोई नहीं रहेगा, तो फिर आप उन पर हमला करके करेंगे क्या? उनके कितने और मारेंगे? तो मेरे ख्याल में रजब अर्दोगान साहब को चाहिए ये बातें करने के बजाय ठीक उसी तरह से जिस तरह आपने शाम पर जिस तरह आपने थोड़ी सी बात पर शाम पर बमबारी शुरू की, जहाज़ें भेजकर वहाँ न अमेरिका का ख्याल किया, न सऊदी अरब का ख्याल किया, न शाम का ख्याल किया, वहाँ तो आपने किसी को भी खातिर में नहीं लाया। क्या बात है आज फ़लस्तीन के मसले पर आप इधर उधर देख रहे हैं, आप बहुत सोच बूझ कर आगे पीछे हो रहे हैं। भाई फ़लस्तीन अमेरिका आपको करेगा क्या? ना आप अमेरिका के कर्जाई हैं, ना आप IMF के कर्जाई हैं, आप आज़ाद मुल्क हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास हथियार हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास जहाज़ है। आप अपने मुल्क से बैठकर सिर्फ 2 मिसाइल फायर कर दें, उसके बाद पूरी दुनिया समझ जाएगा कि अब मसला यहाँ नहीं रुकेगा। आप फिर पूरे इस्लामी मुल्क को आपस में इत्मीनान मिले। तो मेरे ख्याल में इस मसले में सबसे ज़्यादा जिससे उम्मीदें थी वो रजब अर्दोगान साहब से थी, वो तुर्की से थी। तुर्कों ने इस वक्त तक मायूस किया है, क्योंकि दूसरे किसी भी मुल्क ने अभी तक किसी भी तरह से कोई बड़ा बयान नहीं दिया, न किसी से कोई उम्मीद था। उसके बाद जो ईरानी थे, ईरानियों ने भी तो बहुत बहुत बड़े ऐलान किए थे। ईरान ने कहा था कि हम इसराइल पर हमला करेंगे, इसराइल से बदला लेंगे, और इस फ़लस्तीनियों का हर हाल यानी उसका हिफाजत किया जाएगा फ़लस्तीनियों का, और उनका मदद किया जाएगा। उनको तेल, पेट्रोल और खाने पीने की चीज़ें दी जाएंगी। लेकिन ये ईरान का जो ऐलान है सिर्फ ऐलान ही रह गया, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और सऊदी अरब जिस वक्त खुद को कहता है कि इस्लाम का ठेका मेरे पास है, पूरी शरीयत मेरे पास है, कानून मेरे पास है, भाई किसी चोर के हाथ काटने से या किसी मवाली को किसी तरह से जेल में बंद करने से कोई इस्लाम इस तरह नहीं होता। सबसे पहले इस्लाम अपने ऊपर होता है। इतना जुल्म हो रहा है, और अब वो भी खाना काबा के वो काबा अव्वल के ऊपर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं, चारों तरफ से मुसलमानों को मारा जा रहा है। और वो चारों तरफ से मुसलमानों के बीच में ही एक छोटा सा मुल्क है जिसकी टोटल आबादी 80 लाख है। मैं हैरान हूँ, इस वक्त तक सऊदी अरब ने कोई भी सख्त बयान नहीं दिया, कोई लामेल का ऐलान नहीं किया। हालांकि सऊदी अरब के पास एक बहुत बड़ी फौज है, उसने बहुत बड़े हथियार खरीदे हैं अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मन से। और सबसे बड़ी बात यह है उसके पास बहुत बड़े तजर्बेकार फौज का सरबराह है, जो जनरल राहिल शरीफ साहब, जो बहुत बड़ा तजर्बा रखते हैं, जो बड़ा बड़े हथियार चलाने के बहुत माहिर हैं। क्योंकि एटमी मिसाइल के भी वो जब एटमी मिसाइल हुआ था, जो लॉन्च हुआ था, तो उस वक्त की मिसाइल फायरिंग में भी ये जनरल राहिल शरीफ साहब मौजूद थे, और वे बहुत बड़े फौज की कमान रखने वाले हैं। आपने इतने बड़े फौजी ऑफिसर, आपने इतने बड़े हथियार, और आपने एक यूनियन बनाई थी कि भाई किसी तरह से भी कहीं पर भी सऊदी अरब को या किसी मुसलमान मुल्क को ज़रूरत पड़ेगा तो ये फ़ौज, ये यूनियन उसके लिए लड़ेगी। अफसोस से कहना पड़ता है, अफगानिस्तान पर जब हमला किया गया, जब इराक पर हमला किया गया,
सारी यूरोप यूनियन इकट्ठे थे, उसमें उसने, हालांकि अफगानिस्तान ने किसी भी बर्तानिया वाले को नहीं मारा था, किसी जर्मन वाले को नहीं मारा था, किसी फ्रांस वाले को नहीं मारा था, किसी भी ऑस्ट्रेलिया वाले को नहीं मारा था, लेकिन उसके बावजूद सारे मिलकर अमेरिका का जंग लड़ने आ गए। और यही काम फिर इराक में हुआ। वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि भाई वो मुसलमान हैं, हम लोग ईसाई हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि भाई जो मर रहे हैं वो मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं। जो मार रहे हैं वो गैर मजहब हैं, वो सिर्फ इस वजह से मार रहे हैं कि वो मुसलमान हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये मजम्मती ठहराव से कुछ नहीं होगा, ये करारदादों से कुछ भी नहीं होगा। ये IMF उनका है, वो ये अमेरिका उनका है। वो IMF से आप जितने करारदाद ले जाएंगे वो वेटो करके वो उसको ख़त्म कर देगा। वो करने से इसके फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी कर रहा है, वहाँ उनके बच्चों को मार रहा है, उनको बहुत से नुकसान पहुँच चुका है। तो सारे मुसलमान मुल्कों को सोचना चाहिए, इस वक्त कोई इकदाम उठानी चाहिए, सख्त फैसला करना चाहिए, वरना इन हाल हवालों से, इन कॉन्फ्रेंसों से कुछ भी नहीं होगा। फ़लस्तीनी बर्बाद हो जाएंगे। और खाना काबा जो है, हो सकता है वो अगर इस चीज़ से बाज नहीं आया, वो खाना काबा गिरा भी सकता है। तो क्योंकि ज़ाहिर है जब जो जो सुबह शाम उस पर हमले कर रहा है, फिर उसे गिराने में कौन सा मसला होगा, क्योंकि वो समझ रहा है कि मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, न कुछ करना चाहते हैं। तो मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, अब बातें करने का वक्त चला गया है। अब पानी सर से ऊपर गया है, ऑपरेशन करें, हमला करें, जवाब दें, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, वरना इन हाल वालों से कुछ भी नहीं होगा। न पहले कुछ हुआ था, न अब होगा। अब जगबंदी होगा तो भी उसका फ़ायदा इसराइल को होगा, क्योंकि फ़लस्तीन को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। फ़लस्तीन को ठीक होने में बड़ा टाइम लगेगा।